हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम यू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडिड बाय। कि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट पास करने से पहले कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड किए जाते हैं, क्यों? तो इसका आंसर है द एसिड इज एडेड टू वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलाइज टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। दिस अलाउज द करंट टू पास थ्रू द सोल्यूशन ईजीली। तो इससे क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और करंट ईजिली पास हो जाता है। सेकेंड पूछा है, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड जो हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पे कौन सी गैसेस होती हैं? तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड वाइल ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। कि जो कैथोड होता है उस पर होती है हाइड्रोजन, जो एनोड होता है उस पर होती है ऑक्सीजन। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन भी पूछा है, राइट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट कैथोड। के एनोड पर और कैथोड पर जो गैसेस हमने कलेक्ट की हैं उनका रिलेशन क्या है? The volume of gases collected at anode twice the volume of gas collected at cathode। कि जो हमने एनोड पे कलेक्ट की है उसकी वैल्यू ट्वाइस होती है कैथोड वाली से। तो साथ में हमने इसकी रिएक्शन भी लिखी है कि वाटर है उसे इलेक्ट्रोलाइज किया है तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस मिली हैं। तो इसका पार्ट 2 जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। कि जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा जाता है तो क्या होता है, आप उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो और आपको टाइप बतानी है कि केमिकल रिएक्शन कौन सी टाइप की है। तो जो क्वेश्चन 1 है वो 2023 के एग्जाम में पूछा गया था बेटा। तो हमारा पार्ट 2 है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड। जब सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया जाता है, सनलाइट में रखा जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है। तो उससे हमें मिलता है सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो नेक्स्ट हमें पूछा था कि आपको पहले तो पूछा गया था कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, तो हमने बता दिया कि ऑब्जर्वेशन में वो डिकम्पोज हो जाता है। सेकेंड हमसे पूछा था कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसमें हमने बता दिया कि ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो इसके अलावा हमने एडिशन में ना एक रिएक्शन भी लिख रखी है। तो वो हमें क्यों लिखी है, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे आपका कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड, ऐसा कोई भी अगर आपको केमिकल नेम दिया होता है ना तो उसकी रिएक्शन आपको अपनी तरफ से लिख के आनी है, चाहे आपसे पूछिए तो चाहे नहीं पूछिए। ये एक अटेम्पटेशन का वे होता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया चाइना डिश में और उसे हीट कर दिया। तो ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इन हीटिंग। तो जब उसे हीट किया गया तो चेंजेस कौन से आए? तो व्हेन द कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर। के जो कॉपर पाउडर का कलर होता है ना रेडिश ब्राउन, वो चेंज हो जाता है, बिकम कोटेड विद अ ब्लैक सब्सटेंस। मतलब रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाता है ब्लैक सब्सटेंस में। और जो हमारा पहले जो रेडिश ब्राउन था वो था कॉपर पाउडर, जो ब्लैक सब्सटेंस होता है वो होता है कॉपर ऑक्साइड। तो इसकी भी हमने रिएक्शन लिखी है कि कॉपर था, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई, हीटिंग किया तो उसे, तो हमें मिला कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक सब्सटेंस है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है, इसमें भी उन्होंने चेंजेस बोले थे, चेंजेस के साथ हमने प्लस रिएक्शन भी लिखा है। तो नेक्स्ट है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस। तो हीटेड सब्सटेंस है हमारा कॉपर ऑक्साइड, अब इसमें से हाइड्रोजन गैस पास की तो एक विजिबल चेंज दिखा, मतलब कुछ चेंज हुआ और वो अच्छे से विजिबल हो रहा है। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन एंड नेम द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो उन्होंने कहा है कि इसकी केमिकल रिएक्शन देनी है, मतलब जब हमने हाइड्रोजन गैस पास की और जो कलर हमें अब बना है वो लिखना है। तो व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द कॉपर ऑक्साइड, मतलब जो ब्लैक सब्सटेंस था उसमें से हाइड्रोजन गैस पास की तो ब्लैक सब्सटेंस का जो सरफेस था वो टर्न आउट हो गया रेडिश ब्राउन और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। तो उसका जो न्यू कलर है वो कौन सा है, रेडिश ब्राउन, और सब्सटेंस हमें मिला कॉपर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने कॉपर से स्टार्ट किया था, उसे हीट किया और हमें ब्लैक सब्सटेंस मिला। फिर उसी ब्लैक सब्सटेंस को हमने
हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया और हमें दोबारा से कॉपर जो रेडिश ब्राउन था वो मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2 और ये आया था 2020 के एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अ कंपाउंड ए इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। एक कंपाउंड ए है, उसे सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया गया है। When dissolved in water, अब उसे वाटर के साथ डिजोल्व किया, इट evolves a large amount of heat, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट उसमें से निकली और एक कंपाउंड बी बना। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए और बी दोनों क्या हैं। तो पहले देखते हैं। तो आंसर में लिखेंगे कि कंपाउंड ए इज़ केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO, और कंपाउंड बी है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2। तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड उन्होंने पूछा है राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ए की हमें रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ। जो हमारा ए था वो तो था कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन लिखी हमने वाटर के साथ, तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो हमारा कंपाउंड बी था। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है कि लिस्ट द 2 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड, कि हमें टाइप ऑफ रिएक्शन लिखनी है, इसकी ए और बी की टाइप ऑफ रिएक्शन हमें लिखनी है। तो ये हमारी है द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वो कैसे? बिकॉज 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, 2 सब्सटेंस कंबाइन हुए और एक न्यू सब्सटेंस हमारे पास बना। दूसरा हमने लिखा है इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसे एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें से एग्जिट हुई थी, इवॉल्व हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। इसमें पूछा गया है कि इसमें कहा है हमें लेड नाइट्रेट सोल्यूशन है, उसे ऐड किया गया है टेस्ट ट्यूब में जिसमें पोटाशियम आयोडाइन सोल्यूशन था। मतलब हमारे पास 2 सोल्यूशन है, लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडीन, दोनों को ऐड किया गया मतलब मिक्स किया। तो हमें पार्ट ए में बताना है राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, कि जब इन्हें हमने रिएक्ट करवाया तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बने उनमें से जो प्रेसिपिटेट कौन सा प्रोडक्ट ने किया और उसका कलर बताना है। तो हमारा है आंसर 4 द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इज लेड ऑक्साइड, लेड आयोडाइन, मतलब लेड आयोडाइड जो बना वो हमारा था प्रेसिपिटेट हुआ था और इसका कलर है येलो। सेकेंड इन्होंने कहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसके लिए रिएक्शन लिखनी है। तो हमारा लेड नाइट्रेट रिएक्ट हुआ पोटाशियम आयोडाइन के साथ, हमें मिला लेड आयोडाइन एंड पोटाशियम नाइट्रेट। इसके पार्ट 3 में हमसे पूछा है नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन जस्टिफाई योर आंसर। एक तो टाइप ऑफ रिएक्शन लिखनी है और आंसर को जस्टिफाई करना है। द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई है क्योंकि हमारे पास प्रेसिपिटेट था येलो कलर का। In this reaction, solid precipitate is formed when 2 solution are mixed together. Justify किया है हमने। In this case, lead iodine is formed as a yellow precipitate. ये हमें पूछा गया था 2020 में। Next question number 5. Write one chemical equation for each of the following reaction. मतलब सभी reaction के लिए हमें एक equation लिखनी है in which following have taken place. तो पहली है चेंज इन कलर, मतलब जिस रिएक्शन में चेंज इन कलर हुआ है वो लिखनी है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए लिखनी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए लिखनी है। तो मेंशन द कलर चेंज, तो कलर कौन सा था और न्यू क्या है वो लिखना है। टेम्परेचर चेंज लिखना है, इंक्रीज है या डिक्रीज, राइज और फॉल। कंपाउंड प्रेसिपिटेट लिखना है अलॉन्ग विद द इक्वेशन। ये 2024 के एग्जाम में आया था। इसका आंसर चेक करते हैं। पहले चेंज इन कलर के लिए हमने लिखा है द सोल्यूशन विल बिकम ग्रीन इन कलर। रिएक्शन है कॉपर रिएक्ट किया है हमारा आयरन रिएक्ट किया है कॉपर सल्फेट के साथ जो ब्लू कलर का है। तो हमें रिएक्शन के बाद मिला आयरन सल्फेट जो ग्रीन कलर का है और कॉपर अलग निकला है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। इसमें एक टेम्परेचर क्या है वो इंक्रीज हुआ है, तो हमने लिखा है हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्ट किया है HCl एसिड के साथ, हमें मिला सोडियम क्लोराइड और वाटर प्लस हीट। तो हीट मिलने से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है। तो थर्ड पार्ट है इसका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो येलो प्रेसिपिटेट मतलब कि लेड आयोडाइड हमें मिला है, तो इसकी रिएक्शन जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी की थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया गया है, एंड ऐश ऑफ वाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड, तो हमें वाइट कलर की ऐश मिली है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, केमिकल नेम लिखना है, जो ऐश में प्रोड्यूस हुई है वो किस मटेरियल की है, स्टेट करना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ये था 2024 का क्वेश्चन। तो पहले हमने लिखना था रिएक्शन, तो हमारे पास मैग्नीशियम था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, मतलब उसे हीट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें लिखना था एक केमिकल रिएक्शन और एक लिखना था नेम। टाइप लिखनी थी, तो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो जो सब्सटेंस है वो कंबाइन हुए हैं। थर्ड रीज़न देना है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रीज़न क्या होता है कि टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन द डार्क कलर बॉटल्स, कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसे डार्क कलर बॉटल्स में क्यों स्टोर किया जाता है। ये था हमारा 2021 का क्वेश्चन। तो सिल्वर क्लोराइड हमें पता है कि वो सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है और हमें सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलती है, तो हमें वही लिखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। डार्क कलर बॉटल इंटरप्ट द पाथ ऑफ द लाइट, अब उसे डार्क कलर की बॉटल में रखते हैं तो वो लाइट उसमें पास नहीं करती और वो डिकम्पोजिशन होने से बच जाता है, तो इसलिए उसे हम डार्क कलर की बॉटल्स में रखते हैं। और नीचे हम रिएक्शन लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्शंस हमेशा लिख कर आनी है बेटा। तो आज के लिए बस यही 7 क्वेश्चंस थे। होप यू लाइक द वीडियो एंड लर्न समथिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।